बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज भी मैं आपके लिए बहुत सारे हैक्स लेकर आई हूँ, बहुत सारी आपकी परेशानियों का हल जो कि मेरे पास है। सारे घर की परेशानियाँ आपकी एक चुटकी में जाने हल हो जाएंगी और आपको अल्लाह से भी एक अमल छोटा सा बताऊंगी। और इसके बाद चलते बढ़ते हैं हम टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 क्या है जी, हमारी बहुत ही अच्छी है। टिप नंबर 1 ये है कि आपने लेना है 1 चम्मच बेकिंग सोडा। इसके बाद आप इसमें जो चीज़ ऐड करेंगे वो है, घर में टी बैग्स वगैरह होती हैं वो भी ले सकते हैं, और अगर किचन में पत्ती मौजूद है तो वो हमने जितना सोडा लेना है उतनी ही हमने पत्ती लेनी है, और इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छी देना। अब ये हमारे किस काम आएगी, ये हमारे कारपेट बिछे होते हैं, शीट्स बिछी होती हैं, उनके नीचे अक्सर जो है ना वो कीड़े मकोड़े या जहरीले जानवर आके बैठ जाते हैं, तो आपने इसको छिड़क देना है। तो इसकी वजह से जैसे कूपर्स वगैरह हम डालते हैं तो इतनी महंगी महंगी मैं आपको लाने की ज़रूरत नहीं, आप ये छिड़क। टिप नंबर 2 क्या है जी, टिप नंबर 2 में हम आ जाते हैं। टमाटर लिया है किचन से मैंने, और इसको हमने कर लेना है हाफ कट, और फिर हमने इन दोनों टमाटरों के ऊपर जो हमने हाफ कट किए हुए हैं बेकिंग सोडा इसमें ऐड कर देना है। ये जो आपको मैं रेमेडी बता रही हूँ ये सिर्फ के लिए और पाँव के लिए है। आपने इसको फेस पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि बेकिंग सोडा जो होता है, और जबकि हमारे हाथों की स्किन इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेती है, और हमारे जो फुट की स्किन होती है वो ज़रा थोड़ी सी हार्ड होती है फेस की निस्बत, तो वो भी बर्दाश्त कर लेती है। तो लेकिन ये इसके लिए नहीं है, फेस के लिए नहीं है। तो बस आपने इसे अच्छी तरह, अगर आप इंस्टेंट अपने हाथों की और पाँव की सफाई चाहते हैं कि थोड़ा सा कलर हो जाए और हमारे हाथ भी नीट क्लीन नज़र आए, तो आपने बस टमाटर में भी वही चीज़ें मौजूद होती हैं जो सफाई के एजेंट से मौजूद है, और जैसे ब्लीच का काम करती है ना, फ़ौरन से हमें एकदम से फ़र्क नज़र आता है। तो इसी तरह बेकिंग सोडे का भी जब हम इस्तेमाल करते हैं तो फ़ौरन असर नज़र आ जाता है। और बाद में इसका गूदा भी है ना, वो भी अपने हाथों में लेके वो भी अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह रब करना है। आपने रबते हैं उनको आपने इसी तरह करना है। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको एक और रेमेडी बताऊंगी जो सिर्फ फुट के लिए है, कि अगर आप चाहते हैं कि आँव जो है वो एकदम से नीट और वाइट और क्लीन हो जाए, तो वो भी मैं आपको बाद में बताती हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं हाथों को बता रही हूँ। अब हाथों को देखें कितने अच्छे शाइन हो गए हैं और बहुत अच्छे हो गए हैं। तो इसके लिए अब आप एक और चीज़ है कि अब जैसे कि है ना, तो मैंने थोड़ा सा लिया शैम्पू, और इस स्पंज की मदद से ना, क्योंकि किचन का स्पंज हम ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो हाथों की, क्योंकि हमारे हाथों के पोर्स खुल चुके हैं, तो जितनी भी इसमें गंदगी है वो निकालना चाहते हैं ना हम, तो हमने स्पंज की मदद से इसको अच्छी तरह रब करना है। और रब करने के बाद फिर आप हैंड वॉश करें तो आपको खुद से वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। और फिर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में आगे बताना ज़रूर है कि आपके हाथों को कितना फ़ायदा हुआ है। तो होपफुली आपको टिप अच्छी लगी होगी। टिप नंबर 3 में क्या है जी, टिप नंबर 3 में भी हम बेकिंग सोडा का ही यूज़ करें, लेकिन यहाँ पर हमने ले लिया है एक टिशू, और टिशू के हमने बड़ा वाला ले लें, छोटा वाला लेने, लेकिन हमने 2 पीस करने हैं इसके। कोई से भी कर लें, इनको ज़्यादा रफली भी कट कर लेंगे तो कोई मसला नहीं। यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा ले लिया है, बल्कि ऐसा करती हूँ यहाँ पे इसी टिशू के 2 हिस्से कर देती हूँ। तो बस अब आपने 2 हिस्से कर लेने हैं, और एक आपने बेकिंग सोडा रखना है और दूसरे में भी आपने बेकिंग सोडा रख देना है। अक्सर होता क्या है कि हमारे बच्चों के या हमारे घर के मर्द वो जूते पहनते हैं तो उसमें स्मेल आ जाती है, तो स्मेल आए ना आए तो उसके लिए आप ही ये यूज़ कर सकती हैं। तो टिप नंबर 4 भी बहुत अच्छी है बर्तनों को लेकर। तो आज मैं अपने जो है ना बेकिंग सोडा का ख़जाना लेकर आई हूँ कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं इसके ज़रिए। अब यहाँ पीले काले जो बर्तन हो जाते हैं नीचे से लग जाते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा सफाई करती हूँ इसलिए मेरा इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिनके भी बर्तन बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं, या वो सिलेंडर पकाती हैं, या फिर वैसे ही बर्तन काले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जल जाते हैं, तो आपने बेकिंग सोडा इसके ऊपर स्प्रेड करना है और उसके बाद उसको फैला देना है। इसके ऊपर विनीगर भी आपने डालना है, तो देखिएगा आप जो इसका मैल कुचैल जितना है ना वो सारा कुछ रिमूव हो जाएगा, नरम हो जाएगा। और बस फिर अब आपने किचन का ही स्क्रबर लगे। मुझे तो यहाँ पर मसला है कि मैंने आपको काउंटर पे ही दिखाना होता है, वरना ये तो सारे काम किचन में ही खड़े होकर करने की हैं। तो आपने जो है ना वहीं पे ये सारी चीज़ें मौजूद रखनी है, ताकि जैसे ही, क्योंकि जल्दी बर्तन धोने होते हैं हम लोगों ने, हमने कौन सा लेजी काम करना होता है, तो बस वहीं पे सारी चीज़ें जल्दी जल्दी निकाली और हमने रब किया, और बर्तन बिल्कुल चांदी की तरह चमक जाते हैं इस बेकिंग सोडा से और विनीगर से। जहाँ जहाँ पीले निशान नजर आए, ख़ासतौर पर इस तरह की जो किनारों पर जम जाता है दूध वगैरह या फिर चाय के निशान बन जाते हैं, तो आप इससे रब कर सकती हैं बहुत ही अच्छे तरीके से।
बस इसके बाद आपने जब अच्छी तरह इसको रब कर लेना है, रब करने के बाद आप इसे सादा सिंपल पानी से वॉश कर लें तो आपके बर्तन नीट क्लीन और साफ़ सुथरे हो जाएंगे। और चलिए अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत ही अच्छी है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पर अब मैंने सिर्फ बेकिंग सोडा लिया है और थोड़ा सा पानी, बस पानी अपने थोड़ा सा 1 चम्मच ही लेना है और उसमें आधा चम्मच आप बेकिंग सोडा डाल दें। अक्सर हमारे हाथों पे लग जाती है और ये फंगस जो होती है ना, ये हमारे जैसे पोड़े वगैरह आपने देखा होगा नाखून के किनारों पे ना बहुत ज़्यादा वो बड़ी स्किन, तो उस छिली हुई स्किन को नॉर्मल करने के लिए कि वो बिल्कुल सही हो जाए, या हमारे हड्डियों के कोने जो होते हैं ये काले काले हो जाते हैं, तो इनको भी साफ़ कर देंगे आप बेकिंग सोडा से और पानी से। और इसी तरह आप जो अनवांटेड हेयर होते हैं हमारे बाजुओं पर, तो ये पानी और बेकिंग सोडा लगाएंगे तो आपके ये हाथ जो है ना, ये छोटे छोटे बाल जो होते हैं ये सारे इसको रब करेंगे और रब करके आप छोड़ दें तो देखिएगा आपके हाथों के जो बाल हैं ये भी साफ़ हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टिप क्या है जी, टिप नंबर 7 है। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे टिप्स हैं लेकिन बस आपके पास भी टाइम कम है, हमारे पास भी टाइम कम होता है, तो इसलिए टिप है दूसरी। अब यहाँ पे चम्मच ले लें स्टील के या इस तरह के, हमारे जो किचन में अप्लायंस होती हैं, ब्रशेस वगैरह होते हैं, इनको भी नहीं रखें। सोडा आपने स्प्रेड करना है, उसके बाद आपने डिश वॉशिंग या जो कोई भी आप सोप यूज़ करते हैं वो आपने इसको, तो ये जो मीठा सोडा होता है ना, ये हमारे जो चीज़ों को ना सफाई अंदर तक और शाइन लेके आता है। ये बेहतर होगा कि आप कोई किचन का जो जिसमें हम आटा वगैरह गूंथते हैं वो गहरा सा बर्तन है ना, तो उसमें पानी भरे, बेकिंग सोडा डालें, डिश वॉशिंग डालें, तो देखिएगा फिर आपने इसको भिगो के रखें और उसी में आप इनको रब करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो बर्तन नीट क्लीन हो। जो स्टील के बर्तन है स्पेशली वो तो ऐसे चमक जाएंगे ना कि जैसे बिल्कुल अभी नए ही लेकर आएंगे आप। बस फिर अब आपने इनको कर लेना है वॉश और आपके बर्तन हो जाएंगे। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही अच्छी है और यहाँ पर मैंने ले लिया है बेकिंग सोडा फिर से, क्योंकि आज मेरी सारी वीडियो जो है वो बेकिंग सोडा की बेस पर ही है, तो मैंने सोचा कि एक पूरा ट्यूटोरियल ही बना देती हूँ ताकि इससे हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। यहाँ पर आपने काली मिर्च नहीं लौंग ले लेनी है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। जहाँ कहीं मच्छर मक्खियाँ वगैरह आ जाती है ना तो स्मेल आने लगती है अक्सर, तो आपने वहाँ पे इसको रखना है। तो इसके बाद अगर आप ये चाहे तो ये कम्फर्ट भी डाल सकते हैं, इसमें बड़ी अच्छी खुशबू होती है। तो बाकी टिप नंबर 9 क्या है जी, यहाँ पर आ गए हैं फिर बेकिंग सोडा। यहाँ पे किचन काउंटर पर या शेल्फों पर इस तरह के निशान पड़ जाते हैं जो चिकनाई के होते हैं, या फिर इनकी लाइनें जहाँ पे हमारा पत्थर मार्बल वगैरह जुड़ा हुआ होता है तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा निशानात पड़ जाते हैं, वहाँ पे फंगस वगैरह लग जाता है। तो उसको भी साफ़ करने के लिए आप बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करें, पानी डालें, आपका साफ़ सुथरा हो जाएगा, कोई दाग धब्बा निशान नहीं रहेगा यहाँ पर। और इसके अलावा जब हम जो है ना बर्तन धो रहे होते हैं तो सिंक जो है ना हमारा अक्सर औकात क्या होता है, यहीं से जो जानवर होते हैं ना जैसे काकरोचेस वगैरह होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो यहाँ से आते हैं। तो हमने जब भी हमने सिंक की सफाई कर देना तो उसके बाद हमने जब रात के टाइम आपने ये काम करना है कि 1 चम्मच बेकिंग सोडा इसके ऊपर छिड़क दें, बस सुबह को तो फिर कोई भी कीड़ा मकोड़ा आएगा ही नहीं। होपफुली आपको सारी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। चले अब मैं बता देती हूँ औलाद नरीना या जिनको औलाद की ख्वाहिश है उसका छोटा सा काम बता देती हूँ। आपने क्या करना है, 5 टाइम की नमाज मुकम्मल पढ़नी है और मुकम्मल यकीन के साथ करेंगे तो ये इसका फ़ायदा होगा आपको। तो आप टाइम को ज़ाया किए बगैर मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है। आपने अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है 3-3 बार और आपने 2 तस्बीहात पढ़नी है सूरह इखलास की, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, जो पूरी एक सूरत है ना इसको पढ़ना है और फजर की नमाज के बाद पढ़ना है। और फिर इसके बाद आपने दुआ करनी है कि मैं अम्बिया कराम को आपने इसका जो है ना सवाब भेजना है और कि जिस तरह अल्लाह ताला ने उनको बुढ़ापे में औलाद अता की, अल्लाह ताला मुझे भी औलाद नसीब फरमा। आपने इस तरह दुआ करनी है। और कौन कौन सी जो हैं अम्बिया कराम जिनको औलाद अल्लाह ताला ने बुढ़ापे में अदा की थी वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ताला मुझे इन नेक बंदों की तरह मुझे भी औलाद नरीना या फिर औलाद से नवाज दे। आपने उनका वास्ता ज़रूर देना है, तो आपने दिल से दुआ मांगनी है। और जब अल्लाह ताला आपको ये खुशखबरी सुना दे, आप को अल्लाह ताला जो है वो सुन ले आपके, और तो फिर आपने पता क्या करना है, फिर आपने करना है कि अपने जब आपको पता चले इंशाल्लाह ताला ये जो अमल है ना करेंगी ना आप, 1 हफ्ते में ही आपको रिजल्ट नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। और जब अल्लाह ताला आपको ये उम्मीद लगा दे तो आपने अपने हर नमाज के बाद पेट पे हाथ रख के 70 बार या मतीनो पढ़ना है। और फिर अल्लाह ताला से आपने इस तरह दुआ करनी है, अल्लाह ताला मुझे औलाद से नवाज, तो मैं उसका नाम जो है मोहम्मद के नाम से रखूँगी। तो बस अल्लाह ताला आपकी ज़रूर सुनेगा। आप ये वजीफ़ा जो कुल हो अल्लाह वाला वजीफ़ा है जो हमने सूरह इखलास पढ़नी है, अगर वो वजीफ़ा चाहे तो 1 बार कर लें दिन में, चाहे तो 2 बार कर लें। जितने लगन और शौक़ से आप करेंगी अल्लाह ताला उतनी ही जल्दी सुनेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला सबको औलाद की नेमत से नवाजे।
और इसके अलावा अगर फिर भी आपको इस अमल को लेके कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी आपने क्वेश्चन करना है, सवाल करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, तो मैं आपको उसका जो है ना तसल्ली बख्श जवाब दूंगी। तो चले, अल्लाह ताला सबको औलाद से नवाज दे, हर एक की खुशी पूरी करे। फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ। चैनल को कर दे सब्सक्राइब और लाइक। अल्लाह हाफिज़।